जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो सन्यासी बाबा। आज की जो कहानी है ना, बहुत ही दुख भरी कहानी है। 7 निर्दयी भाइयों की कहानी है। यदि आप सुनेंगे तो पक्का है आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी ना, तो कमेंट बॉक्स में जय हो बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि कहानी में खोने से पहले यदि अभी तक आप हमसे जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। कहानी है कि एक बाप का, एक पिता के 7 बेटे थे। उसकी मां चली गई थी, उसकी मां नहीं थी। 7 बेटे और एक बेटी, सबसे छोटी बहन थी। 7 बेटे धीरे धीरे बड़े होते थे, लेकिन वे 7 बेटे जो थे बिल्कुल ही किसी प्रकार का कोई नैतिक काम नहीं करते थे, क्योंकि पिता भी वैसा ही था। रोज शिकार करके लाते और किसी जानवर का शिकार करते और रोज मांस का ही सेवन करते। बिना मांस का उन लोगों का पेट ना भरता। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ उसके पिता का देहांत हो गया। अब पूरा का पूरा खिलाने पिलाने का भार खुद इन 7 भाइयों पर आ गया। लेकिन वे 7 भाई धीरे धीरे बड़े भी हो गए थे, शिकार करना सीख गए थे। रोज जाते, शिकार कर करके लाते, किसी न किसी जानवर को मार करके लाते और उनका भोजन बनाते। उनकी जो एक छोटी सी बहन थी, सबसे छोटी, वह इस काम से बहुत ही परेशान थी। वो हमेशा मना करती थी, भैया दूसरे जानवरों को मत मारो, ये करना पाप है। वह भगवान को मानने वाली थी, वह नैतिक विचार की थी। लेकिन जो उसके 7 भाई थे ना, वह बिल्कुल ही उपद्रवी थे, बिल्कुल ही अनैतिक रास्ते पर चलने वाले थे। वो कहते थे कि भाई क्या तुम बातें करती रहती हो, बेफजूल की बातें, हम लोग ये खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। लेकिन उसकी जो बहना थी ना, वो मांस का सेवन नहीं करती थी। अपने लिए थोड़ा सा साग बना लेते थे और साग रोटी, साग भात, नमक रोटी खा करके रह जाती थी, लेकिन मांस का सेवन नहीं करती थी। वो भगवान को भजन करने वाले थे, भगवान को मानने वाले थे। वह ऊपर वाले को धन्यवाद देती कि धन्यवाद, मेरे को 7 भाई दिए, लेकिन हे भगवान आप मेरे 7 भाइयों को नैतिक रास्ते पर ला देते तो बड़ा ही अच्छा होता। लेकिन वे 7 भाई सुधरने वाले नहीं थे। कभी कभी अगर शिकार नहीं मिलता तो बहना साग भात, नमक तेल रोटी ही खाना पड़ता था। लेकिन रोज वे सब कहीं ना कहीं कोशिश करते थे कि मेरे को कैसे ना किसी तरीके से शिकार मिल ही जाए। धीरे धीरे बड़े हो गए, बहन भी बड़ी हो गई। 7 भाई एक दिन गए शिकार करने। जब 7 भाई शिकार करने जाते हैं, उन्हें शिकार पूरा ढूंढते हैं, कोई जानवर का शिकार नहीं कर पाते, कुछ नहीं मिलता है उन लोगों को कुछ नहीं मिलता। उस दिन वे खाली हाथ चले आते हैं और कहते हैं, बहना आज हम लोगों को शिकार करने तो गए थे, लेकिन आज कुछ मिला नहीं है। आज जो तुम बना दो वो मैं खा लूंगा। बड़े ही प्यार से उस बहन ने साग रोटी भात बनाई। लेकिन जब साग को काट रही थी ना, तो उसी समय काटते काटते उसकी उंगली कट गई। और जब उसकी उंगली कट गई तो उसका खून जो चूने लगा, तुरंत उसको दबा ली। लेकिन कहिए अगर मैं किसी कपड़े से बांध देती हूँ, पोंछ देती हूँ, दिखेगा और मेरे भाई सब पूछेंगे कि क्या हुआ है, तो मैं बताऊंगी तुम लोगों को बड़ा कष्ट होगा। 7 भाई बल्कि उसे जानते थे, बहन से प्यार करते थे, लेकिन इतना हैवान था मैंने कभी सोचा नहीं था। वो सोची कि भाई सब बोलेंगे, इस वजह से कपड़ा से बांध ही नहीं। वो सोची कि दीवार से अगर पोंछ देते हैं तो भी भाई सब देख लेंगे, बोलेंगे, डांटेंगे। तब तक उसका ध्यान पड़ता है कि एक बूंद खून जो है साग में चला गया। तो वो कहती क्यों ना इसी में मैं समेट देती, उसी में मिला देती हूँ, और उसी में पूरा का पूरा खून बहने देती है और मिला देती है, और उस तरीके से साग को बना देती है और भाइयों के आगे दे देती है।
जब भाइयों को आगे दे देती है, शाम के समय में भोजन जब उनके आगे जाता है तो साग में तो खून मिला हुआ था, जिसके वजह से उसका स्वाद कुछ अजीब हो गया था। जब भाइयों ने खाया उस साग को तो कहा, क्या गजब, वाह 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 ना, क्या गजब का तू साग बनाई है। रोज तू साग बनाती थी लेकिन ऐसा तो नहीं आता था, लेकिन आज तूने क्या बनाया। वो कहती, भैया कोई ऐसी बात नहीं है, वैसे ही रोज तो बनाती थी, कोई ऐसी बात नहीं है। अरे आज आप लोगों को हो सके भूख लगी हो, इस वजह से आपको अच्छा स्वादिष्ट लग रहा हो। भाई कहता है, उसमें से बड़ा नहीं बना, कुछ ना कुछ तू मिलाई है जिसके वजह से इतना स्वादिष्ट साग लग रहा है। बहना कहती कि नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं मिलाया है। बहना अपने आप को छुपाती है, लेकिन इतना स्वादिष्ट साग हो गया रहता है, उसमें से जो बड़ा भाई रहता है उसको चैन नहीं मिलता है। खाना खाने के बाद सोने का जब समय होता है तो बड़ा भाई अपने बहन को बुलाता है, कहता है, बहन सच्ची तू बता दे, उस साग में तूने क्या मिलाई थी। बहना कहती, भैया मैंने कुछ नहीं मिलाए थे। भाई कहता, मेरी कसम, अगर तू नहीं बताई कि तूने कैसे बनाई थी, रोज तू ऐसे ही बनाना। बहना कहती, भैया जब आपने कसम दे ही दिया है तो मैं बता देती हूं कि जब मैं साग को बना रही थी, काट रही थी, तो उसी समय मेरी उंगली कट गई। तो आप लोगों के डर से मैंने उंगली को बांधा नहीं, खून को बहने दिया उसी साग में, ताकि इधर उधर कहीं पोंछेंगे, बांधेंगे, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को कष्ट होगा। और उसी खून को मैंने मिला दिया है साग में और बना दिया, बस, और मैंने कुछ और नहीं किया। उसके बाद से जब सातों भाई एक जगह सोने चले जाते हैं तो उसमें से बड़ा भाई कहता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि आज का साग इतना स्वादिष्ट क्यों था। उसमें बहना ने अपना खून मिला दिया था, उसकी उंगली कट गई थी, इसलिए इतना स्वादिष्ट था। अगले दिन शिकार पर जाते हैं तो बड़ा भाई के दिमाग में खुरपाती विचार चलता ही रहता है। तो बड़ा भाई अपने बाकी भाइयों से कहता है कि देखो, कल जो बहना साग बनाई थी उसमें अपना खून मिला दी थी, कितना स्वादिष्ट हो गया था। इतने हैवान मैंने कभी सोचा नहीं। उसके मन में कितना खराब विचार आता है, कितना गंदा विचार। वो कहता है कि जब मेरी बहना का, जो मेरी बहन है, उसका खून इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट हो सकता है, तो सोचिए यार उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। इस विचार पर सातों भाई कहते हैं, हाँ ये तो बात सही है, लेकिन उसमें से छोटा भाई मना करता है कि आप लोग बहन के बारे में ऐसी नीच सोच रखते हैं, ऐसी घटिया सोच रखते हैं, आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भैया आप लोग करेंगे मना, ये गलत है। और बाकी के 6 भाइयों ने मिल करके प्लान बना लिया कि अपनों बहन को मार करके खाने के लिए, क्योंकि उन लोगों को उसका खून जो है मीठा लग गया था। छोटा भाई मना करता है, उसे धमकी देते थे, अगर तू कुछ भी बीच में किया तो मैं तेरे को भी मार दूंगा। और एक दिन बड़ा भाई ने कहा, बहन तू अच्छे से कपड़ा पहन ले, मैं तेरे को घुमाने के लिए ले चलूंगा, हम लोग जहां पर जाते हैं उसी जगह तुम घूमने के लिए चलना। बहन बड़ी खुशी खुशी तैयार हो जाती कि हम आज भाइयों के साथ घूमने चलेंगे, और ले जाकर के पहाड़ी के एक चोटी पर जाते हैं और घुमाते हैं, इधर ये देखो वो देखो ये देखो। तब तक पीछे से एक भाई ने रस्सी लेकर के अपनी बहन को पेड़ में बांध दिया। तो बड़ा भाई कहता, बहन मैंने तेरे को यहाँ पर घुमाने के लिए नहीं लाया था, तेरा उस दिन जो बनाए हुआ खाना तो उसमें तेरा थोड़ा सा खून मिल गया था, ब्लड मिल गया था, तो इतना स्वादिष्ट भोजन हो गया था, सोचो तेरा कितना मीठा मांस होगा, इस वजह से आज हम लोग तेरे को मार करके तेरा मांस खाएंगे। बहन कहती, भैया आप इतनी नीच, इतनी छोटी सोच रखते, कितनी गंदी सोच है आपकी, आप अपनी बहन को ही मार देंगे। कहता, हाँ हम लोग अपने जीभ का स्वाद के लिए मांस के आगे मैं किसी को भी मार सकता हूं। बड़ा भाई ने तीर धनुष उठाया और बहन की छाती पर चलाने के लिए तैयार हो गया। बहन चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन बड़ा भाई ने बिल्कुल ही ना सुना। तीर धनुष उठाया और चलाया, लेकिन निशाना चूक गया।
जब निशाना चूक जाता है तो दूसरे भाई आता है, दूसरा भाई भी तीर उठाता है, निशाना लगाता है और निशाना चूक जाता है। ऐसे करते करते 6 भाई निशाना लगाते हैं और चूक जाता है। बचा 7वां भाई। 7वां भाई कहा कि भैया मैं जो ये काम नहीं कर सकता, मैं अपनी बहन का नहीं मार सकता, मेरे को माफ कर दीजिए। बाकी भाइयों ने धमकी दी, अगर तू नहीं मारेगा तो हम लोग तेरे को मार देंगे। उस बहन ने अपने छोटे भाई की रक्षा के लिए कही, भैया तू चला तीर धनुष, और भगवान करे कि तेरा तीर जो है मेरे छाती में लग जाने तो तेरे को लोग मार देंगे। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान मेरे छोटे भाई को बचा ले, नहीं तो ये लोग हमको मारेंगे तो मारेंगे, ये छोटे भाई को भी मार देंगे। छोटे भाई ने तीर चलाया और उसका तीर बहन के सीने में, बहन के छाती में जाकर लग गया और वहीं पर बहन मर जाती है। छोटे भाई अपने आंखों में आंसू लिए रह जाता है, कुछ कर नहीं पाता है। थोड़ा सा भी कुछ कोशिश करता है तो बाकी भाई धमकी दे देते हैं और उसकी बहन जो मर जाती है, आंखों में आंसू लेकर के बेचारा करे तो करे क्या। बाकी भाइयों ने अपने बहन को ही मांस बना करके पकाए और वहीं पर खुशी से खाने के लिए तैयारी कर लिया। छोटा भाई खाना परोसने के लिए लगा दिए लोगों ने। बाकी 6 लोग बैठे थे, बाकी अपनी बीच जगह एक थाली बनाते, लेकिन छोटा भाई नहीं, अपने बहन का मांस नहीं खा सकता। उसने अपने अलग उसी में मछली डाल दी थी, मछली डाल दी थी। बाकी लोगों को उसका मांस दिया और अपने मछली का टुकड़ा ले लिया। मछली का टुकड़ा बाकी को पता चला कि वो भी वही खा रहा है। जब सभी लोग खा लिए, खाना खाने के बाद वे लोग समझे तो छोटा भाई भी खाया है, लेकिन जो हड्डी उड्डी बची थी उस भाई ने वहीं पर एक जो है गड्ढा खोद करके छोटे भाई ने वहीं पर एक धंसा दिया। सब लोग अपने घर चले जाते हैं और समय बीतने के साथ साथ जिस जगह पर हड्डी धंसाया था उसी जगह पर बांस का पेड़ निकलता है और बांस का पेड़ निकलता, सुंदर बांस का पेड़ निकलता है। उसी रास्ते से एक जो है भिखारी गुजरता है। वो देखता है कि बहुत ही सुंदर बांस के पेड़ है, क्यों ना इस बांस को काट करके बांसुरी बनाया जाए और उस बांसुरी से भिक्षा मांगने में बड़ी ही आसान होंगे। वहां से एक वह भिखारी जो है बांस काटता और सुंदर सी बांसुरी बना करके और भिक्षाटन करता, उससे उसको ज्यादा भिक्षा मिलते, भिक्षाटन में वृद्धि लगी, उन्हें उसकी स्थिति सुधरने लगी। लेकिन वह भिखारी एक दिन उसी बांसुरी को भिक्षा मांगते मांगते उस गांव में पहुंच जाता है जिस गांव में 7 भाई रहते थे। 7 भाई बड़े हो गए थे, अलग हो गए थे, उनकी पत्नी आ गई थी, उनका सबका शादी हो गया था। अब तो वे अपना परिवार भी उनका हो गया था। लेकिन जब वह भिखारी बांसुरी बजाते बजाते बड़े भाई के दरवाजे पर जाता है तो वह बांसुरी बजाता है तो बजता ही नहीं है। तब बांसुरी में से आवाज आती है, मत बाज रे बांसुरिया, ये मेरा बड़ा भाई है जो मेरा ही हत्यारा है। इस बात को बार बार बोलता है। इस बात को जब बार बार बोलते तो काफी 2-3 लोग जुड़ जाते। तब तक बड़ा भाई सोचता है कि मेरी पोल ना खुल जाए, इस वजह से जल्दी से उस भिखारी को भिक्षा देके हटा देता है। दूसरे दरवाजे पर, दूसरे भाई के दरवाजे पर जाता है, वहां पर भी बजाता है बांसुरी, लेकिन नहीं बजती है। वहां पर भी कहता है कि मत बाज रे बांसुरिया, ये मेरा दूसरा भाई है, मेरा जो हत्यारा है, इसने ही मेरे को मारा है। वहां पर भी दूसरा भाई जल्दी से भिक्षा देकर के हटा देता है ताकि मेरी पोल न खुल जाए। ऐसे करते करते 6 भाइयों यहाँ ऐसे ही बांसुरी बोलती है, लेकिन भिक्षा देकर के जल्दी से लोग हटा देते हैं। वह भिखारी 7वें भाई के यहाँ जाता है, वहां पर वह बांसुरी बोलती है, बाज रे बांसुरिया, ये मेरा सबसे छोटा भाई, मेरा सबसे प्यारा भाई है, बस बाज रे बांसुरिया। जैसे यह छोटा भाई आवाज सुनता है तो उस बांसुरी के बारे में पूरी कहानी पूछता है और भिखारी बता देता है कि वहां पर एक बांस जमा हुआ था, उसी बांस में से मैंने इस बांसुरी को तोड़ा। छोटा भाई उस बांसुरी को उस भिखारी से मांग लेता है, कहता भैया तुम मेरे को दे दे, इसमें मेरी बहन की आवाज है, मैं अपनी बहन का आवाज सुनना चाहता हूं, मैं बजाऊंगा, इसमें अपनी बहन का आवाज सुनूंगा। वह इतना अपनी बहन से प्यार करता था। वह बांसुरी उस
भिखारी उसको दे देता है और वह उस बांसुरी को छोटा भाई बिस्तर के नीचे दबा के रखता था ताकि कोई इसे पा न ले, कोई इसे चुरा न ले। एक दिन छोटा भाई कहीं बाहर गया हुआ था और घर पर जब आकर के देखता है तो पूरा साफ, मेरा घर जो साफ सुथरा रहता है, छोटा भाई की शादी नहीं हुई रहती है, पूरा साफ सुथरा रहता है, खाना पकवान सब बने रहते हैं। तो बड़ा हुआ अचंभित होता है कि मेरे घर पर कोई था नहीं, ताकि खाना दाना कौन सा बने, इतना साफ सुथरा कौन किया। वो अपने भाभीियों के पास में गया, भाभी मेरी गैर मौजूदगी में आप लोग कहीं मेरे घर में जाकर के साफ सुथरा खाना तो नहीं बनाई। उन लोगों ने कहा अरे बड़ा हमें कहा इतनी फुर्सत कि कौन खाना आप तुम्हारी बनाया न जाए। और बड़ा चिंतित था, खाना खा रहा आया और अगले दिन कहा कि क्या करते हैं कि इसमें छुपा पड़ते हैं, देखते हैं आखिर कौन था। वो काम के बहाने बाहर जाता, लेकिन चुपके से आकर के घर के कोने में बैठ जाता है और तब तक वो क्या नजारा गजब का देखता है। उस बांसुरी में से एक कन्या निकलती है जो उसकी ठीक बहन के शकल की थी और वो निकलती है, पूरा घर साफ सुथरा करके खाना बना देता है और फिर से उसी बांसुरी में चल जाती है। वो भाई देखता है ये तो मेरी बहन की शकल की है, आकर के अपने भाभीियों से सारा हाल कहता है। उनमें से जो होशियार भाभी रहती है कहती है कि जब ऐसे छुपा पड़ जाना और जब बांसुरी में से वो निकले तो उसी समय बांसुरी को पकड़ करके तोड़ के जला देना और उसको तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ में आ जाएगी। अगले दिन जैसे ही उस बांसुरी में से उसकी बहन जैसी शकल वाली लड़की निकलती है, साफ दाफ काम धाम करती रहती है, तब तक ये चुपके से उस बांसुरी को लेकर के तोड़ करके जला देता है और उसको फिर से उसकी बहन मिल जाती है। अब तो वह उसके घर रहती, खाना बनाती, सब कुछ करती। इस तरीके से 7 भाइयों की दुख भरी कहानी थी। ऐसा एक कहानी मेरे बाबा सुनाया करते थे, इस वजह से मैंने आप लोगों को सुनाया। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय हो बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना।